Good morning, students. But beta, yesterday we have started the chapter A Visit to Cambridge, chapter number 7, Honeydew. बेटा इस चैप्टर में हमने ये रीड किया था कि दो पर्सन हैं, दोनों की दोनों क्या हैं, डिसेबल हैं. वन इज़ फिरदौस कांगा, ही इज़ अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट, एंड सेकंड इज़ स्टीफन हॉकिंग. दोनों की मीटिंग होती है और दोनों आपस में बात करते हैं, ठीक है. तो दोनों अपने अपने जो बातें होती हैं उसमें यही बताते हैं कि वो अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, कि जो हमारे जीवन जीना, मतलब एक व्हील चेयर पर जीवन जीना आपको कैसा लग रहा है, मतलब उसका क्या मतलब है, और कैसे जो नॉर्मल पीपल हैं वो डिसेबल के प्रति कैसी प्रतिक्रिया रखते हैं. तो हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा था वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, हमने यहाँ तक कल कर लिया था, ठीक है. व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब उसकी जो ट्रेवल था बेटा वो कंप्लीट हो चुका था, आई रश टू अ फोन बोथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड. तो मैं फ़ोन बूथ पर गया और लगभग चीरते हुए एक वेग से मैंने तार को खींचा, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इन व्हील चेयर बेटा. फ़ोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, तो मैंने क्या किया कि स्टीफन हॉकिन के घर फ़ोन किया. देयर वॉज हिज असिस्टेंस ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन द व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया. तो किसने उठाया था? असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया. तो उन्होंने बताया कि मैं व्हील चेयर से इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ. परहैप्स ही थॉट आई हैड ट्रबल्ड माई सेल्फ ऑल द वे. उन्होंने ये सोचा शायद उसने कि हाथों से अपनी कुर्सी चलाकर आया हूँ. आई हैड टू सी एंड टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, और मैं अपने ब्रिटेन की यात्राओं के विषय में लिखना चाहता हूँ. सो आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ. इवन 10 minutes वुड डू, अगर हो सके तो 10 मिनट. हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा आधा घंटा. फ्रॉम 3:30 to 4, तो उन्होंने टाइम बता दिया था बेटा 3:30 से लेकर 4 बजे तक. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अचानक मैंने अपने आप में कमजोरी महसूस की. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, क्योंकि विकलांग होते हुए. यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, कि विकलांग होते हुए बड़े होने पर आप लोगों की बहादुर बने रहने की अपील में मतलब इतने हताश क्यों हो जाते हैं. एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और मानो अपने आप जो हौसलों का कोई खाता नहीं है, लेकिन आप इतने सुस्त दिखाई दे रहे हैं. टू लेज़ी टू ड्रॉ अ चेक, कि उनमें से चेक द्वारा भी नहीं हौसला उनका निकाल पा रहे हैं. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, केवल एक ही चीज़ है जो आपकी मजबूती प्रदान करती है, जो कि देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. जो कि आप क्या कर सकते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कितना अधिक प्राप्त कर सकते हैं और आप उससे भी आगे जा सकते हैं जितना कभी आपने सोचा ना हो. आई हैवेंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बर्डेड कंप्यूटर वॉइस, तो उसने क्या किया, मैं बहादुर नहीं रहा. उसकी बिखरी हुई जो कंप्यूटर वाली आवाज़ थी बेटा अगली दोपहर में, उसने कहा कि आई हैव नॉट चॉइस, कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. बट आई केप्ट क्वाइट, बट आई केप्ट श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग सर्टेन creatively with the reality of his integrated body was a choice, कि मेरे पास जो मेरा ये शरीर ऐसे हो चुका है उसकी वास्तविकता के साथ रचनात्मक तरीके से जीने का मुझे एक अवसर मिला था. बट आई हैव कीप क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, जैसे ही मैं उनसे बात करता तो मुझे गिल्टी फील होती थी कि मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ ये बार बार बातें करने के लिए या उनको पूछने के लिए. देयर ही वॉज टैपिंग एट ही द लिटल स्विच इन हिज हैंड, और फिर अपने हाथ से उन्होंने एक छोटे से स्विच को थपथपाते हुए कहा, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो कि उनके जो कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने का वो प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो लंबी पतली उंगलियां थी पीली, वो यही हल्की सी हलचल कर सकती थी. His long pale fingers, every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him could feel his anguish. और क्या हो गया था, उनकी आंखें जो थी बेटा वो बार बार
हताशा में बार बार बंद हो रही थी और मैं उनके सामने बैठा था और उनकी वेदना को मैं ये उनकी एंग्विश को फील कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पसेस। और उनका मन उन विचारों से उत्तेजित हो रहा था जो जमे हुए वे जो फ्रेजेस थे और सेंटेंस थे उनके रूप में वो बाहर आते थे। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। तो फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो खुश क्यों नहीं हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे बारे में सच नहीं है। आर यू ओफन लाफिंग इन साइड, क्या आप अंदर ही अंदर इस बात को लेकर क्या हो, खुश हो रही हो। अबाउट 3 मिनट लेटर ही रिस्पॉन्डेड, 3 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, कि जब मुझे जैसे व्यक्ति यहाँ आते हैं तो आपके मन में मतलब वो मुझे बहुत ही अंदर से प्रोत्साहन देते हैं। एंड यू डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। और क्या आपको परेशानी नहीं होती जब मुझे जैसे व्यक्ति यहाँ आते हैं और आपके काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। द आंसर फ्लैश्ड येस, तभी आंसर आया येस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, और तब वो एक अंदाज में मुस्कुराए और मैं जानता था कि विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। और वो बिना भावुक या मूर्ख बने मैं संसार के सबसे ब्यूटीफुल जो व्यक्ति था, सबसे खूबसूरत जो व्यक्ति था उनमें से एक को देख रहा हूँ। आ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, जो उनकी पहली जो झलक थी वो चौंकाने वाली थी। एंड बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफर, क्योंकि वो एक फ़ोटो की तरह ही थे, मौन चित्र की तरह थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में जो फ़ोटो छपती है बेटा, उसी की तरह ये एक 3 डायमेंशनल की तरह थे, क्योंकि वो बिल्कुल स्थिर थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड अवे इनटू अ स्लम्प, तब फिर उन्होंने आप नीचे की ओर उनके सिर को उन्होंने तिरछा करते हुए देखा। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। तब उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो धड़ था वो नीली शर्ट की अंदर सिकुड़े हुए, और जो टांगे थी उनकी बेकार थी। द लेग्स आर द वेस्टेड लेग्स, उनकी आंखें ऐसे दिख रही थी बेटा जैसे वो कुछ बोल सकती हैं, लेकिन वो इतना क्या बोल सकती हैं वो उनको कुछ नहीं पता लग रहा था। ये बताना कठिन था कि वो क्या बोलती हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप ये भौचक्के रह जाते हो कि क्योंकि आपसे कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखने के बारे में आप कभी भी नहीं सोचा है। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज होल्स आर worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। तो उन्होंने आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का आंतरिक जो लाइट जो निकल रही है बेटा, वो एक ऐसी है जैसे कि लालटेन की जो दीवारें होती हैं बेटा, वो इतनी पतली हो गई हैं कि जो उनका भीतर का जो प्रकाश है उसकी वो लोग को देख सकते हैं। द बॉडी ऑल्सो इररेलेवेंट, और जो शरीर है उसकी तरह जो परछाइयों में बने हुए एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो। तो वह ऐसी है कि वो एक डिब्बे की समान हो गया है। सो दैट आई नो बिलीवर इन इंटरनल सोल्स, तो जो शरीर है वो बिल्कुल ही जो शाश्वत होता है बेटा, आत्माओं में विश्वास नहीं करता, और ये मैं जानता हूँ। नो दैट इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़ एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, ये जानता हूँ कि यही तो हम सब में है। प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या है, अनावश्यक अननेसेसरी है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि आपके विचार में विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है। तो बेटा मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करती हूँ।